CBSE बोर्ड क्लास 10th और 12th के जितने भी स्टूडेंट हैं इस वीडियो को ज़रूर देखें। आप सभी को पता होगा बोर्ड के द्वारा एडमिट कार्ड जारी हो चुके हैं और लगभग सभी स्टूडेंट्स को अपने एडमिट कार्ड मिल चुके हैं। यदि किसी स्टूडेंट को अपना एडमिट कार्ड यानी कि रोल नंबर नहीं मिला है तो आप अपने स्कूल से कॉन्टैक्ट करके ले सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको एडमिट कार्ड और एग्ज़ाम से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट्स पॉइंट बताऊँगा जिनको फॉलो करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पर मेरे पास एक स्टूडेंट्स का एडमिट कार्ड है। इसकी जो पर्सनल डिटेल्स हैं इनको मैंने हाइड किया हुआ है सिक्योरिटी रीजन से। तो सबसे ऊपर यहाँ पे आप देख सकते हैं सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन एडमिट कार्ड फॉर सेकेंडरी एग्जामिनेशन 2026 लेटेस्ट एंट्री इन द एग्जामिनेशन सेंटर 30 मिनट बिफोर द एग्ज़ाम स्टार्ट। आपको एग्ज़ाम सेंटर के ऊपर 30 मिनट पहले जो है पहुँचना है। सबसे पहले है रोल नंबर, यहाँ पे आपको रोल नंबर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है डेट ऑफ बर्थ, स्कूल कोड यानी कि स्कूल नंबर और लास्ट में सेंटर नंबर। आपका जो रोल नंबर है नीचे यहाँ पे आपको जो है वर्ड्स में यानी कि आपको जो है वर्ड्स में शब्दों में देखने को मिलेगा। एग्जामिनेशन कौन सी क्लास का एग्ज़ाम है, सेकेंडरी 10th। यदि आप 12th का दे रहे हैं तो आपको सीनियर सेकेंडरी क्लास 12th। नेक्स्ट है कैंडिडेट का नेम, नेक्स्ट है मदर नेम, नेक्स्ट है फादर नेम। नेक्स्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं स्कूल, ठीक है, यानी कि आपका एग्ज़ाम सेंटर यानी कि कौन सा स्कूल है वो आपका स्कूल का जो है नाम रहेगा ऊपर, यानी कि जो ऊपर वाला कॉलम है इसमें स्कूल का नाम जहाँ पे आप पढ़ते हैं, जहाँ पे आपका एडमिशन है। नीचे उस स्कूल का नाम है जहाँ पे आप एग्ज़ाम देने जाएंगे। कैटेगरी जो है नॉट एप्लीकेबल यदि आप PWD हैं तो। और लास्ट में एडमिट कार्ड ID। एक बात का ध्यान रखना है, यदि आपकी इनकी कोई भी करेक्शन वगैरह है, कोई भी अगर आपको करेक्शन करनी है तो आप बोर्ड से कांटेक्ट करें या स्कूल से कांटेक्ट करें। जैसे किसी की स्पेलिंग गलत है, फादर मदर नेम की में जो भी कुछ अगर मिस्टेक है तो आप इंस्टेंटली जो अपने बोर्ड से या फिर अपने स्कूल से कांटेक्ट करें। लेफ्ट साइड में यहाँ पे आपको फ़ोटो देखने को मिलेगी, उस फोटो के नीचे आपका नाम होगा और फ़ोटो किस दिन ली गई है वो यहाँ पे आपको डेट देखने को मिलेगी। अब नेक्स्ट यहाँ पे देखिए आपको जो है दिख रहा होगा ये आपका एक तरीके से जो है ये QR कोड। इसको क्यों दिया जाता है, क्योंकि इसी से जो है पता चलता है कि ये किस कैंडिडेट का एडमिट कार्ड है। यानी कि रियलिटी का जो है अगर मोबाइल से एक एप्लीकेशन आती है, इसमें अगर आप स्कैन करेंगे तो आपको अपनी कंप्लीट डिटेल देखने को मिलेगी। ये मैंने यहाँ पे रेड किया हुआ है सिक्योरिटी रीजन से, ताकि कोई स्टूडेंट इसका मिसयूज नहीं करे। तो इसी से पता चलता है रियलिटी, यानी कौन स्टूडेंट है, उसके कंप्लीट बायोडाटा है, फेक वगैरह नहीं है वो कंप्लीट। अब यहाँ पे सब्जेक्ट कोड, इन सब्जेक्ट कोड का बिल्कुल अच्छे से आपको ध्यान रखना है, इनकी बहुत ज़रूरत पड़ेगी आगे। जैसे पहला सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड, आगे जो है यहाँ पे आपको डेट देखने को मिलेगी। मीडियम कौन सा है, मीडियम जो है जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तो वहीं पे आपसे भरवाया जाएगा कि आप इंग्लिश मीडियम है या हिंदी मीडियम है, तो वहाँ पे आप इसको भर सकते हैं। अगर आप पहले किसी ने भर लिया है तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें। नेक्स्ट है इंग्लिश, फिर साइंस, फिर IT, फिर हिंदी और सोशल साइंस। अब यहाँ पे मैथ के आगे स्टैंडर्ड लिखा हुआ है, किसी का जो है मैथ बेसिक हो सकता है। अब यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट्स हैं वो देखिए, इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन टू बी स्ट्रिक्टली कंपाइल्ड विद, यानी कि जो इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं वो स्ट्रिक्टली आपको जो है फॉलो करने हैं। फर्स्ट है एडमिट कार्ड वेरिफिकेशन, इंश्योर आर डिटेल एंड सब्जेक्ट मेंशन्ड आर करेक्ट। सबसे पहला काम ये रहेगा कि जो भी एडमिट कार्ड में डिटेल दी गई हैं वो बिल्कुल करेक्ट है, मेंशन जो है बिल्कुल सही है। ऐसा नहीं है कि कोई जो डिटेल है, नाम या फिर फादर नेम, कोई भी अगर गलती है वो मैंने आपको बता दिया है, आप उसको जल्दी से क्लियर करके इसको ठीक करवाएं। सेकंड पॉइंट रिपोर्टिंग एंड एग्जामिनेशन टाइमिंग। तो आपका जो एग्ज़ाम हो वो 10:30 बजे स्टार्ट होगा, बट जो एंट्री है वो 10 बजे तक रहेगी, यानी 10 बजे के बाद एंट्री नहीं होगी। यानी कि लास्ट यहाँ पे 10 बजे का टाइम दिया गया है। आपको जो है ऑफिशियल डेट शीट, एग्ज़ाम डेट और टाइमिंग जो है ऑफिशियल जो डेट शीट है उसके अकॉर्डिंग आपको जो है एग्ज़ाम देने के लिए आना है। नो कैंडिडेट विल बी अलाउड टू लीव द हॉल बिफोर एग्ज़ाम कंक्लूड। एग्ज़ाम ख़त्म होने से पहले आप जो है सेंटर से बाहर नहीं आ सकते। थर्ड पॉइंट है यदि आप PWD कैंडिडेट हैं, PWD मतलब किसी के पैर में हाथों में कोई भी किसी तरीके की दिक्कत है तो आप सुपरिटेंडेंट से जो है कांटेक्ट करें, वो जो भी आपकी हेल्प है वो आपको करवाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है फोर्थ प्रोहिबिटेड आइटम एंड कंडक्ट, कौन सी चीज़ जो है एग्ज़ाम में अलाउड नहीं है। तो यहाँ पे मोबाइल फ़ोन कम्युनिकेशन डिवाइस जो है बिल्कुल स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है एग्ज़ाम सेंटर में। अगर कोई किसी कैंडिडेट स्टूडेंट के पास ऐसी कोई चीज़ मिल गई तो उसका UFM यानी कि अनफेयर मीन्स, इस टाइप जो केस है जिसको हम UMC भी बोलते हैं, वो बना दिया जाएगा और आपके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। डू नॉट बिलीव सर्कुलेट फेक वीडियो मैसेज ऑन सोशल मीडिया, स्प्रेडिंग रूमर मे आल्सो बी थ्रीटेंड एज ए अनफेयर मीन्स।
आप सोशल मीडिया के ऊपर कोई फेक वीडियो या मैसेज सर्कुलेट नहीं कर सकते, वो भी UM यानी कि UFM के अंडर में आएगा, यानी कि अनफेयर मीन एक्टिविटी। तो इसके ऊपर आपके ऊपर एक्शन लिया जा सकता है। 5th पॉइंट है परमिटेड स्टेशनरी मटेरियल मोबाइल फ़ोन अदर कम्युनिकेशन डिवाइस बैंड है एग्जाम सेंटर के अंदर। कैरिंग द सेम एग्जामिनेशन सेंटर इज पब्लिकेबल इन UFC रूल। कैरी ओनली द फॉलोइंग आइटम्स एज इन ट्रांसपेरेंट बॉक्स। यदि आप कोई चीज़ ज़रूरी है आपके लिए तो उसको आप ट्रांसपेरेंट बॉक्स या पाउच में ला सकते हैं। जैसे किसी को पानी की बोतल लेके आनी है तो वो ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। यदि आपको ब्लू पेन वगैरह बोल ये भी आपके ट्रांसपेरेंट होने चाहिए। जेल, फाउंटेन पेन, पेंसिल, इरेजर, शार्पनर, ज्योमेट्री, यानी कि सभी जो है ज्योमेट्री के ऐसे ज्योमेट्री के अंदर लेके आने हैं जो ट्रांसपेरेंट हो। कलर, ब्रुश, एडमिट कार्ड एंड स्कूल आइडेंटिटी कार्ड, ये सभी चीज़ें जो अलाउड है जो आपको एग्जाम में लेके आनी है। 6th ड्रेस कोड। रेगुलर जो स्टूडेंट है उनको स्कूल यूनिफॉर्म में आना है, यानी कि जिनका स्कूल में नाम चल रहा है। और कोई प्राइवेट स्टूडेंट है वो लाइट कलर के जो कपड़े हैं वो पहन के आ सकता है, ज़्यादा भड़काऊ नहीं होनी चाहिए। 7th पॉइंट है फॉलो ऑल इंस्ट्रक्शन गिवन बाई इन्विजिलेटर केयरफुली, यानी कि इन्विजिलेटर के द्वारा जो भी इंस्ट्रक्शन दिए गए वो सभी आपको फॉलो करना जरूरी है। अपना रोल नंबर आंसर बुक में अच्छे से लिखें और मेंशन क्वेश्चन पेपर सेट वो भी आपको करेक्ट मेंशन करना है। ये दोनों आपको आंसर बुक और अटेंडेंस दोनों में, अटेंडेंस शीट में दोनों में लिखना है। कैंडिडेट जो भी रेगुलर है या प्राइवेट है अपीयर इन ओनली सब्जेक्ट मेंशन इन देयर एडमिट कार्ड, जो एडमिट कार्ड पे सब्जेक्ट दिए गए हैं उसी के अंदर आपको जो है वो ये पेपर आपको देने के लिए आना है। एनी एम्बिग्यूटी इन द पेपर विल बी एड्रेस्ड बाय द CBSE एज पर पॉलिसी इन केस डिस्क्रिपेंसी इन क्वेश्चन पेपर इंग्लिश वर्जन ऑफ द क्वेश्चन पेपर शैल बी ट्रीटेड एज फाइनल। यदि क्वेश्चन पेपर में कोई मिस्टेक है तो उसमें जो इंग्लिश वर्जन होगा उसी को फॉलो किया जाएगा। 8th किस तरीके से आपको आंसर करना है इन साइंस एंड सोशल साइंस। डिवाइड यूवर आंसर, ये स्पेशल जो है ये पॉइंट ध्यान रखना भाई, इंपॉर्टेंट पॉइंट है साइंस में और सोशल साइंस के लिए। यदि डिवाइड यूवर आंसर बुक इन टू डिजायर्ड सेक्शन एज पर द इंस्ट्रक्शन गिवन इन द क्वेश्चन पेपर, यानी क्वेश्चन पेपर के अंदर जो है सेक्शन डिवाइड किए गए हैं। राइट द आंसर स्ट्रिक्टली इन कंसर्न्ड सेक्शन ओनली, डू नॉट मिक्स आंसर ऑफ वन सेक्शन इनटू द अदर सेक्शन एज सच एज क्वेश्चन विल नॉट बी इवेल्युएटेड, यानी कि वहाँ पे आपको सेक्शन देखने को मिलेंगे, उसी सेक्शन के अंदर आपको आंसर करने हैं। जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो फॉर एग्जाम्पल लिख लिया। केमिस्ट्री के क्वेश्चन है 1 2 3, अगर आपको 3 क्वेश्चन बाद में करना है तो ऐसा नहीं है कि 3 क्वेश्चन आप केमिस्ट्री के सेक्शन में जाके करें, आपका जो ये आंसर है ये चेक नहीं किया जाएगा, इस बात का आपको स्पेशल ध्यान रखना है। यहाँ पे लास्ट में लिखा हुआ है कि अगर आप सेक्शन में अलग सेक्शन में अपना आंसर लिखते हैं तो उसको चेक नहीं माना जाएगा। अगर आपको वो नहीं आता है कि आप बाद में करना चाहते हैं तो उसके लिए जगह छोड़ सकते हैं, ब्लैंक है। नेक्स्ट है 9th पॉइंट सेकंड बोर्ड एग्जामिनेशन, काइंडली रीड द नोटिफिकेशन डेट इन द सेकंड बोर्ड एग्जामिनेशन अबाउट द स्कीम एंड द वेरियस रूल एंड रेगुलेशन फॉलो द इंस्ट्रक्शन स्ट्रिक्टली एज पर द पॉलिसी। सेकंड बोर्ड जो एग्जामिनेशन होगा उसके लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया था, उसको आप अच्छे से एक बार पढ़ लीजिए। ऑल पर्टिकुलर्स इंक्लूडिंग द सब्जेक्ट्स एंड द फोटो चेकड एंड फाउंड करेक्ट, सभी चीज़ें चेक कर ली गई हैं और इसमें पाया गया है कि सब्जेक्ट और फोटो जो है वो सभी बिल्कुल सही हैं। यहाँ पे देखिए फुल सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट इन रनिंग हैंड राइटिंग, आपका जो भी नाम है वो आपको रनिंग हैंड राइटिंग में आपको सिग्नेचर करने हैं। जब फॉर्म भरते टाइम किया था, जैसे किसी का नाम कुछ भी है, जैसे दिव्या है, अगर इसका नाम लिखना है सिग्नेचर करने तो रनिंग हैंड राइटिंग में यहाँ पे सिग्नेचर मदर, फादर और गार्जियन के होंगे, माँ के करवा सकते हैं, फादर के या मदर के। यहाँ पे स्टैंप लगेगी, इस बात का आपको ध्यान रखना, स्टैंप होना ज़रूरी है। जिस स्कूल में आप पढ़ रहे हैं तो उनकी स्टैंप यहाँ पे आपको लगवानी है। नीचे लास्ट में लिखा हुआ है कि CBSE नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी इनएडवेंट एरर दैट मे हैव करप्ट इन द डाटा बीइंग पब्लिश्ड ऑन नेट, यानी नेट पे जो डाटा वगैरह पब्लिश किया गया है वो CBSE उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है कि वो आपने खुद ने अपलोड किए हैं। तो यहाँ तक वीडियो कंप्लीट हो चुकी है। वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे आप कौन सी क्लास के स्टूडेंट्स हैं और कौन से स्टेट से आप बिलोंग करते हैं, ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।